घटना को अंजाम दिया। शुरुआती दौर में तो इसकी लिपापोती करने का भरपूर प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस घटना के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, रसूखदार लोगों का हाथ है, जो दबाई जा रही है। साक्ष्य, इस साक्ष्य को अब कितना सौंपा जाएगा, क्योंकि देखा गया है सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट में है। आप उसी में जोड़ देते कि हमें महिलाओं को 2 लाख रुपया देना है। बिहार का बजट आप 10 लाख करोड़ का बजट। आप लोग धरना पर शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज पूरे देशव्यापी 10 ट्रेड यूनियन के आम हड़ताल के समर्थन में भाकपा माले सड़कों पर उतरा है। खासकर जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार जो 44 श्रम कानून था, लेबर कानून था, उसको ख़त्म करके 4 श्रम कानून ले आने का काम की है। जिस 4 श्रम कानून में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी में, कल कारखाने में काम करते हैं जिसमें 300 से ज़्यादा मजदूर लोग काम करते हैं, वो मजदूर लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, ये सवाल है। और जो पीपीएफ जो लगता है वो नहीं मिल सकता है। ये सवाल आज हमारे बीच में बना हुआ है कि मजदूर लोग के आवाज़ को दबाने के लिए सरकार काम कर रही है और इसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ख़ासकर जो आधी आबादी महिलाओं की है, जिसमें महिलाएं को काम करने का प्रावधान दिया गया है, इसमें शिफ्ट का प्रावधान है कि रात में महिलाएं काम करेगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो ये सरकार प्रावधान नहीं रखी है, एक तरह का कानून लगाई हुई है। इसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। अभी खासकर आज बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में 10,000 की कीमत चुका के सत्ता में सरकार आई है और 3 महीना की सरकार चल रही है। और बिहार में देखिए कि किस तरीके से हमारी बहू बेटियों के साथ आम बलात्कार की घटनाएं और हत्या हो रही है। खासकर जो अभी मुद्दा चल रहा है, जो पटना के नीट की छात्रा शंभू हॉस्टल में जो घटना घटा यात्री कुमारी के साथ, जो देखा गया कि सरकार पूरी तौर से इस घटना को लिपापोती करना चाहती है। और नीट की छात्रा आज हमारी बेटियां घर से पटना की में पढ़ने के लिए जा रही है, तो ये कहना चाहते हैं कि आज हमारी बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान, उनकी व्यवस्था, शिक्षा के व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हम लोग विधानसभा का 10 तारीख को मुख्यमंत्री के विधानसभा का घेराव किए थे। एपवा और आयशा के बैनर से भाकपा माले का जन संगठन है। तो देखा गया क्या कि मांग पुलिस शासन के द्वारा उन पर चुप्पी क्या मांग है, क्या चार्ज किया गया। मांग क्या है आप लोग की? खासकर मांग है जो नीट की छात्रा को न्याय मिलना चाहिए और सरकार जो व्यवस्था कराई है हमारी बच्चियों को रहने के लिए, सरकार के तहत उनको रहने के सब व्यवस्था किया जाए। और श्रम कानून के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। परिचय दीजिए अपना। इंदू सिंह, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। धरना में शामिल हुए, क्या कहेंगे आप लोग? आज हम लोग पूरे देशव्यापी मजदूर हड़ताल है। इस हड़ताल में भाकपा माले के द्वारा हम लोग समर्थन में उतरे हैं। आज जगदीशपुर में हम लोग मार्च निकाले और सभा कर। मेन मांग है कि जो 4 श्रम कोड लाए हैं मोदी जी। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जो आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल, हम लोग की पार्टी आज उस हड़ताल को समर्थन में आई हुई है। आप जानते ही हैं कि आज पूरे देश में आज जो कामगार मजदूर हैं, जो कारखाने का फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, मोदी सरकार ने इन गरीब विरोधी जो श्रम कोड है 4 लेबर कोड
उसको मैंने रद्द करने के लिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मनरेगा की उन्होंने हत्या कर दी, हमें मंजूर नहीं है, उस मनरेगा को पुनः बहाल करें। और तीसरी मामला है कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो अभी ट्रेड डील हुआ है, ये भारत के हित में नहीं है, यहाँ किसानों के हित में नहीं है। भारत एक गरीब देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ तो इसी तरह आप ही 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन देते हैं, मेहनत करते हैं खेती जैसे देशों में। पहले से तो हमारा चीन के साथ डेफिसिट चल ही रहा है, हर दुकान पर जाइए चाइनीज सामान भरा पड़ा है। और अब भारत का बाजार जो है, अब दुकान जो है, अब अमेरिकी सामान से जो डेयरी प्रोडक्ट और कृषि क्षेत्र समेत कई चीज़ों का आपने समझौता किया है। हम लोग को सुनने में आ रहा है कि जीएम उत्पाद, इसका भारत में विरोध है। हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का उत्पाद नहीं चाहिए, लेकिन सुनते हैं कि मक्का और आपको एक और उत्पाद जो है वो सोयाबीन जो अमेरिका जो है वो भारत में ले करके आएगी, अन्य कई उत्पाद लाएगी। आप तो यहाँ के किसान जो है बुरी तरह से प्रभावित हैं। हम अमेरिका के साथ पहले हमारा $45 बिलियन का निर्यात होता था, वहाँ से आता था, और हमारा जो निर्यात है यहाँ से भारत का जो वो करीब 67-68 बिलियन का था, और वहाँ से जो आता था वो $45 बिलियन का था। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ का होता है। लेकिन मोदी की सरकार ने अब 500 बिलियन लगभग 4.5 लाख 5 लाख करोड़ का जो सामान भारत में आयात करेगी, आएगा। यहाँ का दुकान भर पड़ जाएगा अमेरिकी उत्पाद से, यहाँ का डेयरी उद्योग खत्म हो जाएगा। यहाँ के जो दूध हैं, खुद ही यहाँ के दूध मक्खन से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, हर लोग का पूरा है। लेकिन अब अमेरिका से ला करके अगर डेयरी उद्योग को यहाँ पर तबाह किया जाए तो हम समझते हैं कि मोदी की जो सरकार है ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है, यह भारत विरोधी है। कम से कम मोदी जी को देश की संसद को चल रहा है, संसद को उनको जानकारी देना चाहिए था। और ये आपको देश को जानकारी दे करके इतना बड़ा बाजार जो है आप बिना सोचे समझे आप अमेरिका के हवाले कर देते हैं। समझ में नहीं आता है कि भारत का फैसला अमेरिका कैसे लेता है। आपने देखा था कि पाकिस्तान के साथ जब विवाद हुआ था तो सुने कि वहीं पर जाकर के वहीं उन्होंने कहा कि हमने समझौता करा दिया, और फिर उन्हीं के ट्वीट से पता चला कि भारत के साथ ट्रेड डील हुआ है। मोदी जी कितना कमजोर हो चुके हैं इस देश के अंदर। भाजपा जो है आज इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। अगर कहा जाए तो हम अमेरिका के उपनिवेश बनने के दिशा में फिर हम आगे बढ़ गए हैं। विनोद कुशवाहा, भाकपा माले, जगदीशपुर।